वतन अजीज में बसने वाली ईसाई बिरादरी बकौल इनके अपने तालीमी मैदान में मुसलमानों से पीछे रह गई है, जिसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। आइए फ्रांस कॉलोनी के चंद ईसाइयों से पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई में ये लोग कैसे हैं। बच्चों को स्कूल में अगर वो दाखिल हैं, पहले तो दाखिला मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल मिलता है दाखिला। क्यों नहीं मिलता दाखिला? ये तस्सब है बस, मेरे ख्याल में क्रिश्चियन जब नाम आ जाता है, ये क्रिश्चियन आबादी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इस वजह से शायद ये जो टीचर्स हैं वो बच्चों को दाखिला देने से उकताती हैं। बात सबसे बड़ी ये है कि हमारा ज़हन जो है ना, हमारे आने वाले बच्चों का ज़हन भी वो भी छोटा हो जाता है। जब देखते हैं कि हमारे माँ बाप किस हाल में हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। ये फ्रांस कॉलोनी में इदारा तालीम व आगही की तरफ से कायम किया जाने वाला आगही सेंटर है, जहां वकास हमीद बाजवा आपके मुंतजिर हैं। तालीम, सेहत और जिंदगी से महरूम ईसाई आबादी के बारे में इनका क्या कहना है, जरा सुनते हैं। इदारा तालीम हो गई बेसिकली एजुकेशन पे काम करती हैं, और हमारा मानना है कि किसी भी माशरे में तब्दीली सिर्फ उस तालीम से आ सकती है। आप अगर किसी भी मसले का हल चाहते हैं तो आप उस माशरे को तालीम दे दें। हमारे पास यहाँ पे 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चे वो हैं जो लोगों के घरों में काम करते हैं, और इसमें जो है सारी चीज़ें इनको मुफ्त दी जाती हैं, किताबें इनको मुफ्त दी जाती हैं, पढ़ने की जितनी चीज़ें भी हैं हम इनसे पैसे नहीं लेते। ये गजाला मकबूल हैं, मसीही कॉलोनी में रजाकाराना तौर पर ईसाई बच्चों को पढ़ाती हैं। जमादारों और गुर्बत के मारों बारे ये बहुत सी बातें जानती हैं। जब मैंने इन बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि ये ज़हनी तौर पे पसमानदा नहीं होते हैं, बहुत मतलब एकदम से हर चीज़ को पिक कर लेना, बहुत इंटरेस्ट शो करना पढ़ाई में, इवन के वोकेशनल वर्क में। और लेकिन यह है कि साइकोलॉजिकली तौर पर हम लोगों ने देखा, नफसियाती तौर पर इनको हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं, और लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब इनका शौक़ देखने में आया है। ईसाई आबादियों के मकीनों की जिंदगी और इनके सब मसाइल अपनी जगह दुरुस्त होंगे, लेकिन सिर्फ मसाइल का रोना रोने से मसाइल हल नहीं हुआ करते, इसलिए इन शिकवों का कोई हल भी तो होगा। जब मैंने इस बारे में लोगों से पूछा तो इन्होंने बताया सलूशन ये है कि पहले तो इस आबादी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लेम करे कि आबादी है, इसको इस्लामाबाद का हिस्सा समझा जाए। जब इस्लामाबाद का हिस्सा समझा जाए तो फिर इनको वही राइट्स दिए जाएं जो बाकी आबादियों के पास मौजूद हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हों, डिस्पेंसरीज हों, हॉस्पिटल्स हों, और इसके अलावा अगर यहाँ पे नहीं तो इनके अगर ये आबादी गैर कानूनी है तो इनको किसी ऐसी जगह आबादकारी दे दें जहाँ पे कानूनी आबादी मौजूद है, और इनको अलहदा ना रखा जाए, बीच में मिक्स करके रखा जाए, ताकि ये भी पाकिस्तान के अच्छे शहरी हैं और पाकिस्तान की तरक्की में ये भी अपना हाथ बटाएँ। हमारे बेसिकली हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप देख लें कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, कोई हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। बाहर हम जाते हैं तो जब हम कॉलोनी में आते हैं तो शर्म के हमारे सर झुकता है कि हम क्या करें कि इतना खूबसूरत सामने जनास ऊपर है। कि ये सारी बातें जो गुजर चुकी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। जो आने वाला वक्त है अगर हम उसको देखें तो ये सबसे बेहतर बात है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें रखी जाती हैं। हर साल के बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए एक अच्छा खासा फ़ंड भी फराहम किया जाता है, लेकिन बकौल क्रिश्चियन वोटर्स के ईसाई लीडर भी वोट लेने के बाद सियासतदान ही निकलते हैं। इस बात में तो अब कोई इंकशाफ बाकी बचा नहीं कि पाकिस्तान में सियासत खिदमत की बजाय कारोबार बन चुकी है। लाखों करोड़ों रुपए इंतखाबी मुहिम पर फूंकने वाले और दुनिया भर में शाही तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने वाले कई पाकिस्तानी सियासतदानों का ज़रिया आमदन क्या है ये वो ख़ुद भी नहीं बता सकते। पाकिस्तान में ये वही खांचे हैं जिन्होंने मुल्क को अंधेर नगरी बना रखा है। अगर इंतखाबी मुहिमात और इलेक्शन पर सर्फ किए जाने वाले बेतहाशा सरमाए को किसी तरह से गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान करने पर लगा दिया जाए तो अक्सरियत और अक़लियत दोनों की तकदीर बदल सकती है। पाकिस्तान में बसने वाले मसीही बहन भाइयों को मुस्लिम मुआशरे और सरकार से क्या गिले शिकवे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ क्या हैं, अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।